वहीं अब लेकिन आज सबसे ज्यादा ध्यान बढ़ता है तब जब कोई अचानक पास से ओवरटेक करने की कोशिश करे। और कुछ यूं ही सूरज के साथ भी हो रहा था। एक गाड़ी बाईं तरफ से डिपर देके एकदम सट के चलने लगी। सूरज ने कुछ देर देखा, लेकिन जब वो आगे नहीं बढ़ा तो सूरज ने हॉर्न दिया और आगे बढ़ गया। उस गाड़ी वाले ने भी यही किया। एक बार फिर डिपर दिया और हॉर्न देते हुए करीब आया। इस बार ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और अपने हाथों की उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, शायद पीछे की सीट पर कोई है। सूरज ने पीछे की सीट पर तुरंत देखा तो एक नजर में उसे कुछ नहीं दिखा। सूरज गाड़ी चलाते चलाते ही फिर से मुड़ा और ध्यान से देखने के चक्कर में सामने से आती एक गाड़ी के हॉर्न से एकदम से वापस आगे की तरफ मुड़ा। एक्सीडेंट होते होते बचा था। सूरज ने एक बार फिर ध्यान से गाड़ी चलाना शुरू किया। गाड़ियां आती जाती रहीं अगल बगल से और तकरीबन 2 किलोमीटर ही आगे निकला था सूरज वहां से कि दोबारा वही गाड़ी आई और फिर से वही आदमी पीछे की सीट की ओर इशारा करने लगा। इस बार सूरज ने अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गया। तकरीबन 100 मीटर जाते ही रियर व्यू मिरर पे नजर गई तो देखा जैसे एक आदमी उसकी गाड़ी की बैक सीट पर बैठा था। गाड़ी तुरंत रोक के सूरज ने पीछे की ओर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन एक जोर की आवाज हुई और एक तेज झटका लगा, जैसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी हो। हाथ पैर का दर्द संभाल के सूरज बाहर निकला और जो देखा उसने परेशान सूरज को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा सा डेंट था और टेल लाइट्स फूट चुकी थी, जबकि कोई गाड़ी पीछे थी ही नहीं। दूर दूर तक पूरा हाईवे सुनसान और खाली पड़ा था। सूरज पैर पटक के गुस्से में गाड़ी में वापस बैठा और एक बार फिर से उसने अपनी गाड़ी बढ़ाई। गाड़ी चलाते चलाते सूरज रह रह के रियर व्यू मिरर में बार बार देख रहा था। एक मोड़ पर मुड़ने के बाद सूरज ने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे एक आदमी बार बार हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा करता हुआ नजर आया। और थोड़ी देर के बाद वही इंसान उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ दिखा। हाईवे का एक ही उसूल है, कभी सुनसान इलाके में गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। सूरज ने भी वही किया, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और दौड़ता हुआ आदमी कितना पीछा कर लेगा गाड़ी का, यही सोचकर गाड़ी बढ़ाए जा रहा था कि कुछ ही देर बाद उसका दिखना बंद हो गया। सूरज ने एक सांस ली और गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। सूरज अपनी लाख कोशिशों के बाद गाड़ी बंद करना तो दूर, गाड़ी की स्पीड जरा सी भी कम नहीं कर पाया और एक मोड़ पर जाकर सूरज की गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई थी। सर से फट के खून बह रहा था और वो बेहोश भी था और होश में भी था। उसे सब कुछ बहुत ही दबा दबा सुनाई दे रहा था। सूरज को सुनाई दिया कि एक एम्बुलेंस
दूर से आ रही थी। एम्बुलेंस की आवाज से समझ आ रहा था कि वो धीरे धीरे करीब आ रही है और कुछ ही देर में अपने बदन में हलचल और आदमियों की उसने आवाज सुनी। एम्बुलेंस उसके लिए आ चुकी थी। सूरज को स्ट्रेचर पे उठा के एम्बुलेंस में लिटाया गया और ऑक्सीजन मास्क पहनाने के 10 सेकंड बाद ही सूरज के बदन में जैसे जान लौट आई हो। जोर जोर से सांस लेता हुआ एकदम से जैसे वो गहरी नींद से जागा और उसके दिमाग में कुछ ही घंटों पहले यहां से आगे थोड़ी दूर पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद आने लगा। सूरज और डैनी दोनों सूरज की इसी कार में पीते पीते एक पार्टी में जा रहे थे। बारिश काफी जोरों की हो रही थी। हाईवे पे बढ़िया बारिश हो रही हो तो ड्राइव का मजा ही अलग होता है। दोनों मस्ती में जा भी रहे थे। पता नहीं कब किस बात पे दोनों में झगड़ा होने लगा। बहसबाजी बढ़ी तो सूरज ने गाड़ी रोक दी और उतर के दोनों चिल्ला चिल्ली करने लगे बीच सड़क। बात थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई थी और हाथापाई तक पहुंच गई। बरसात की मोटी मोटी बूंदों में एक दूसरे के चलते हाथ और पैर दिखाई भी नहीं दे रहे थे। दोनों दोस्त कुत्ते बिल्लियों की तरह बीच सड़क लड़े जा रहे थे। जैसे आज किसी न किसी की जान तो जाएगी। धक्का मुक्की में सूरज ने डैनी को कुछ ज्यादा ही जोर का धक्का मार दिया और डैनी गिरा। पीछे से ब्रेक मारने का वक्त बिल्कुल नहीं था। गाड़ी की स्टीयरिंग भी जितनी घुटी और बहुत स्पीड डिडर के बीचों बीच उल्टी हो गया कि ड्राइवर की वहीं पर मौत हो गई। ट्रक की ड्राइविंग सीट वाला पूरा हिस्सा बुरी तरह से कुचल गया था और खून की एक मोटी सी धार बहती हुई वहां टूटे कांच के टुकड़ों को लाल करते उस पे बारिश की बूंदों को मिटाती हुई बाहर आ रही थी। वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। सूरज ने झगड़े को भुलाकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी और डैनी को अपनी गाड़ी में वापस बैठाया और डैनी की घर की ओर चल पड़े, वहीं जहां से दोनों पार्टी करने के लिए थोड़ी देर पहले निकले थे। डैनी को उसके घर छोड़ने जब सूरज पहुंचा तो डिसाइड यही हुआ कि आज की रात सूरज वहीं बिताएगा। गाड़ी घर के सामने ही पार्क करके डैनी गार्डन से होता हुआ दरवाजे तक गया। लाइट चल रही थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों डैनी बार बार क्यों इधर उधर देखे जा रहा था। शायद डैनी को किसी चीज से डर लग रहा था। सूरज जब गाड़ी लगा के पहुंचा तो देखा डैनी चाबियों से जूझ रहा था और ठीक से चाबी तक नहीं लगा पा रहा था दरवाजा खोलने के लिए। डैनी के हाथ लाल हो गए थे। उसकी एक दो उंगलियां भी उस झगड़े के कारण छिल गई थी। सूरज ने उससे चाबियों का गुच्छा छीन लिया और उसके बाद खुद कोशिश करने लगा। तकरीबन 4-5 बार चाबी घुमाने से भी दरवाजे का लॉक टस से मस नहीं हुआ। सारी चाबियां ट्राई कर ली थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सूरज ने सोचा कि डैनी को लेकर अपने घर चला जाए, लेकिन जैसे ही दोनों सूरज के घर की ओर जाने को पलटे, डैनी अभी भी डरा हुआ था और शॉक में था। दोनों घर के अंदर घुसकर कमरे के अंदर बैठे ही थे कि तभी डैनी के घर के गेट के बाहर एक आवाज से दोनों का ध्यान उठ गया। घर के बाहर की बाउंड्री और गार्डन में कितना नुकसान हुआ होगा
ये देखने को जैसे ही सूरज ने दरवाजा खोला तो देखा कोई गाड़ी, कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था और हॉर्न की आवाज भी नहीं थी। सूरज ने दरवाजा तुरंत बंद किया और उसके पलटने से पहले ही सूरज ने इस बार दरवाजे को नहीं खोला, बल्कि पलट के डैनी को देखा कि उसने भी सुना या सिर्फ सूरज के कान बज रहे हैं। तो देखा डैनी की भी आंखें फैली हुई थी, उसने भी सुना था। सूरज ने इस बार पहले आई होल से देखा, गेट या गार्डन दोनों ठीक दिख रहे थे। दरवाजा खोला तो वो आवाज आना बंद हो चुकी थी। सूरज दरवाजे को बंद करके जैसे ही पलटा, इस बार सूरज ने दरवाजा नहीं खोला और न ही डैनी से कुछ कहा। दूसरे कमरे में जाके खिड़की से बाहर की ओर देखा तो एक बार फिर से सूरज जाकर डैनी के पास बैठा ही था। डैनी जैसे होश में भी बेहोशी में था। अचानक ही डैनी इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई जानवर अचानक किसी आवाज को सुन के ध्यान से सुनने लगता है। ध्यान से सुना तो आवाज उसके पास वाली दीवार पे हो रही थी। डैनी डरता डरता उठा और उस दीवार से आती आवाज को ढूंढता हुआ गया। कान लगा के आवाज को गौर से सुनने की कोशिश की तो उसका सर बालों से पकड़ के किसी ने खींचा और जोर से दीवार पे मारा। पलट के सर पकड़े देखा तो वो और कोई नहीं, उसका दोस्त सूरज ही था। सूरज इस पर रुका नहीं, उसने और 2-3 बार जोर जोर से डैनी का सर दीवार पे मारा और जब डैनी सूरज पर चीखा तो सूरज जैसे किसी बेहोशी से जागा था और उसने पूछा, अब क्या हुआ डैनी? अरे तेरे तो खून निकल रहा है, रुक मैं पट्टी बांध देता हूं। लेकिन ये बोलते ही पट्टियां और दवाओं को लाने के बजाय उसने फिर से एक बार डैनी के सर को पकड़ा और दीवार पर दे मारा। सूरज ने एक बार फिर रुककर वैसे ही पट्टी लाने की बात कही। अरे यार तेरे सर से तो बहुत खून निकल रहा है, मैं अभी तेरे लिए पट्टी लेकर के आता हूं। डैनी ने एक सांस ली ही थी और सूरज दवाई लाने के लिए पलटा ही था कि उसने फिर से डैनी को मारना शुरू कर दिया। एक मिनट रुक, तेरे सर से खून निकल रहा है। मैं तेरी इधर आ, तेरे सर से खून निकल रहा है। डैनी के सर से काफी खून बह चुका था, पर उसके बावजूद सूरज रुका नहीं और उसका सर पकड़कर दीवार पर तब तक मारता रहा जब तक कि डैनी की मौत नहीं हो गई। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सूरज को पता चला कि उसी ने अपने फ्रेंड की हत्या की थी और इसी के साथ वो अपनी बेहोशी से जागा। अभी भी वो एम्बुलेंस में था और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आंखों के सामने से अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था और उसे एम्बुलेंस के अंदर चीजें दिखना शुरू हो रही थी कि तभी उसके कानों में
धीमी धीमी आवाज आना शुरू हुई। आंखें खोलते ही उसने पूछा, अब हॉस्पिटल कितनी दूर है? उस आदमी ने गाना बंद किया और हंसते हुए कहा, हॉस्पिटल कितना भी दूर हो पहुंच नहीं पाओगे। मैं भी नहीं पहुंचा था। मेरी बीवी, मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सुबह घर आ जाऊंगा, पर कैसे? मैं तो यहाँ हूं ना। उसका इतना कहना था कि सूरज जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, मुझे खोलो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। उसकी चीख पुकार सुन के एम्बुलेंस में बैठा अटेंडेंट उसे संभालते हुए बोलने लगा, ओ साहिब, क्या करते हो? बैठो ना शांति से, एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा, आराम से लेटे रहो, कोई नहीं है इधर में। सूरज ने एकदम से तुरंत आंखें खोल के देखा। एम्बुलेंस में वो अटेंडेंट उसे पकड़े हुए था और चारों तरफ देख के जब वो आदमी सूरज को दोबारा नहीं दिखा, तब कहीं जाके वो आंखें मूंद के गहरी सांस लेके लेटा था। एम्बुलेंस के चलने की आवाज अभी भी आई जा रही थी। सूरज भी अब सोच रहा था कि शायद सब कुछ बेहोशी में देखा सपना था कि तभी सूरज के पैरों के ठीक पास वही ट्रक ड्राइवर दोबारा सूरज को दिखाई दिया मुस्कुराता हुआ। सूरज का चीखना, चिल्लाना और हाथ खोलने को छटपटाना एक बार फिर से शुरू हो गया। अटेंडेंट उसे शांत करके लिटाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन सूरज पे तो जैसे भूत सवार था। जिंदा रहने की चाहत ने उसमें इतनी ताकत भर दी थी कि वो अटेंडेंट कुछ नहीं कर पा रहा था, जबकि जिसे सिर्फ सूरज देख पा रहा था वो सिर्फ पैरों के पास खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। पीछे हो रही इतनी आवाजें और गाड़ी का बार बार हिलना महसूस करके ड्राइवर ने एक झलक पीछे देखने को झरोका खोला तो पीछे हो रही उठापटक देख के उसी में खो गया। और तभी अचानक पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां मौका वारदात पे खड़ी थी और मुआयना कर रही थी पूरे इलाके का। और सबने एक ही बात कही, लगता है कोई पी के शायद ट्रक चला रहा था, टक्कर मार गया इन्हें। चेक नाके पे देखो कौन कौन से नंबर की ट्रकें गई हैं और अगले नाके पर खबर कर दो। लेकिन जिसे जो काम करना था वो अपना काम करके निकल लिया था।